दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए सांप अंडे कैसे देते हैं। क्या सांप इस तरह अंडे देता है? क्या सांप इस तरह अपने शरीर से अंडे निकालता है? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आदमी कैसे अंडे में से सांप के छोटे छोटे बच्चे निकाल रहा है। Ну да, это tруп। इस तरह की चीजें देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि सांप एक बार में कितने अंडे देते हैं, कोबरा सांप कितने अंडे देते हैं, सांप के अंडे कैसे होते हैं, अंडों का साइज क्या होता है, और बच्चे अंडों में से किस तरह निकलते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सांप के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस खतरनाक जानवर के पास जाने से भी लोगों की पतलून गीली हो जाती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको सांप और उसके अंडे की पूरी कहानी बताई जाए, जिसे जानने के लिए बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अक्सर लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सांप के अंडे और पक्षी के अंडे में क्या फर्क होता है। तो आपको बता दे, सांप अक्सर अपने अंडों को देने के बाद उसे छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे और आप जैसे साधारण आदमी के लिए उनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो एक मादा एक बार में 5 से लेकर 50 अंडे तक भी दे सकती है, और अगर एनाकोंडा की बात करें तो अंडों की लाइन लगा देते हैं। वैसे सांप के अंडों को पहचानने की बात करें तो इनके अंडे साधारण अंडों से चिपटे होते हैं। और दोस्तों अगर हम सांप के अंडों के आकार के बारे में बात करें तो 1 से 5 इंच तक होते हैं। अब कई लोग सोचेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन सांप आखिर अंडे कैसे देते हैं? तो दोस्तों उसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि सांप प्रजनन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सांप केवल अंडे देते हैं या फिर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि सांप की 70% ऐसी प्रजातियां हैं जो अंडों को जन्म देती है, जबकि 30% ऐसी प्रजातियां भी है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि कई सारे ऐसे सांपों की प्रजातियां हैं जिनके प्रजनन करने की प्रक्रिया के बारे में जानने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप भी मानते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, हर मादा जीव को प्रजनन करने के लिए एक नर साथी की जरूरत होती है। ऐसे में मादा सांप को शुक्राणु की जरूरत पड़ती है, और ये शुक्राणु तभी मिलते हैं जब 2 अलग अलग लिंग वाले जीव आपस में संबंध बनाते हैं। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि जिस तरह इंसान किसी भी मौसम में कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से फैमिली प्लानिंग कर लेता है, जानवर वैसा नहीं कर पाते। हर मादा सांप अपने बच्चों को इस दुनिया में जन्म देने के लिए खास मौसम का इंतजार करती है, और इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। असल में दोस्तों जो सांप होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले होते हैं, और सांपों के अंदर अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए सांपों को हल्की गर्मी के मौसम की जरूरत पड़ती है। और कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि बसंत के मौसम में जब हवाएं गुलजार होती है तो उस वक्त मादा सांप नर सांप के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा करने के लिए मादा सांप फिरोमोन से रिलीज करता है। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी महक नर सांप को मादा सांप की तरफ आकर्षित करती है, और फिर नर उन्हें ढूंढते हुए उनकी तरफ भागते भागते चले आते हैं। और जैसे ही नर सांप को पता चलता है कि मादा सांप कहाँ है, तो ये उनके पास पहुंचकर उन्हें रिझाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह इंसानों में पुरुष अपनी मनपसंद महिला को देखकर उसे खुश करने में लग जाते हैं, वैसे ही सांप भी करते हैं।
और जैसे ही मादा सांप अपनी तरफ से सिग्नल दे देती है, उसके बाद ये दोनों मिलकर संबंध बना लेते हैं। अगर आप जंगल के आसपास या गांव देहात वाले इलाके में रहते हैं तो सांपों की रासलीला आप लोगों ने जरूर देखी होगी। वैसे आपको बता दें, अगर आप कभी भी सांपों को ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं तो वहां से दबे पांव भाग लेने में समझदारी है, क्योंकि सांपों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करे, वरना वो संबंध बनाना छोड़कर आपके पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि जब कोई सांप संबंध बनाते हैं तो उनके ऊपर कपड़ा डालने से वो कपड़ा लकी हो जाता है। जो इंसान उस कपड़े को अपने पास रखता है उसके सभी बिगड़ते काम बनने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक मान्यता है, लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना अगर सांप जहरीला निकला तो खुशकिस्मत होने के चक्कर में आप बदकिस्मत जरूर हो जाएंगे। अगर हम इनके प्रजनन की बात करें तो सांपों के संबंध बनाने के बाद नर सांप अपने शुक्राणु मादा सांप के अंदर छोड़ देता है। फिर मादा सांप के शरीर में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अलग अलग सांपों के अंदर उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कोबरा जैसे जहरीले सांप की बात करें तो इनकी प्रेगनेंसी 50 से 59 दिनों की होती है, जबकि ब्लैक मांबा का प्रेगनेंसी पीरियड 80 से 90 दिनों का होता है। यहाँ तक एनाकोंडा सांप को जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 6 से 7 महीने तक चलता है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि मादा सांप अक्टूबर और नवंबर के महीने में अंडे देती है, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि जब मादा सांप अंडे देती है तो उनमें से आधे से ज्यादा अंडे वो खुद खा लेती है। क्योंकि अगर सभी अंडों से सांप निकलने लगे तो पृथ्वी में इंसानों के रहने की जगह ही नहीं बचेगी। दोस्तों, सांप के अंडों से जुड़ी सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब एक सवाल रह गया कि सांप अंडे देते कैसे हैं। तो दोस्तों, सांप के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नीचे क्लॉकिया नाम की एक जगह होती है। सांप वहां से अंडे देते हैं, और जो मुंह से अंडे देने वाले क्लिप आप देख रहे हैं, असल में उसमें सांप ने मुर्गी के अंडों को निगल लिया था, जिसकी वजह से सांप को दिक्कत होने लगी और फिर उसे वो अंडे बाहर निकालने पड़ते हैं। और वही क्लिप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई में सांप मुंह से अंडे देता है, पर ऐसा नहीं है। ये क्लिप बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों, ये थी सांप और उसके अंडे से जुड़ी सारी जानकारी, जिस पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।